નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। મિત્રો, ધોરણ 7ની પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા ઓક્ટોબર 2024 આવી રહી છે। આપણી આ ચેનલ ઉપર તમને ધોરણ 7ના દરેક વિષયના જે પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા 2024 છે તેના મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર મળી જશે બ્લુપ્રિન્ટ પ્રમાણે। તો જરૂરથી દરેક વિદ્યાર્થીઓએ આ જે બ્લુપ્રિન્ટ પ્રમાણેના પ્રશ્નપત્ર અને તેના સોલ્યુશન છે તેનો વિડીયો અને પીડીએફ મેળવી લેજો। પીડીએફ મેળવવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે અને સાથે સાથે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જોડાઈ જજો, જેથી કરીને ધોરણ 7ના આવનારા જે પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા 2024ના વિડીયો અને પીડીએફ છે તેની લિંક તમને વોટ્સઅપ પર પ્રાપ્ત થતી રહે। ચાલો તો શરૂ કરીએ ધોરણ 7નું પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા ઓક્ટોબર 2024નું તારીખ 21/10/2024ને સોમવારના રોજ આપણે જે હિન્દી વિષયનું પ્રશ્નપત્ર લેવાનું છે કુલ 80 ગુણ તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। એમાં પ્રશ્न नंबर 1 गद्य आधारित किसी 5 प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए જેના कुल 10 मार्क्स है। पहला सवाल, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया था? तो जवाब आवश्य, सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। ત્યાર પછી બીજો સવાલ, समाधि क्यों बनाई जाती है? किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। तीसरा सवाल, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? फूल रंग बेरंगे होते हैं, उनमें से मन भावन सुगंध निकलती है। फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं। फूलों के तोरणों से स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है। फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है। अपने इन गुणों और उपयोगों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। चौथा सवाल, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए भी लोग कतार में खड़ा होना पड़ता है। लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े होते हैं। बस में चढ़ने के लिए भी यात्री कतार में खड़े होते हैं। शहरों में मॉल में की गई खरीदी का बिल चुकाने के लिए कतार लगती है। बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसा जमा कराते या निकालते हैं। इस प्रकार लोग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कतार में खड़े होते हैं। पांचवा सवाल, डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत में किन वैज्ञानिकों का सानिध्य मिला? डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और सीवी रमन जैसे वैज्ञानिकों का सानिध्य मिला। इन वैज्ञानिकों के साथ डॉक्टर साराभाई का संपर्क और सानिध्य उसके दृष्टिकोण का कार्यशैली पर बड़ा प्रभाव छोड़ गया, जिससे उन्होंने भारतीय विज्ञान और अंतरिक्ष कार्यक्रम को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। छठो सवाल, डॉक्टर विक्रम साराभाई किन विषयों पर कार्य करते थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी तथा खगोल आदि विषयों पर कार्य करते थे। મિત્રો, ધોરણ 3થી 8ની પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા 2024-25 માટે ખાસ ઉપયોગી એવા મોસ્ટ આઈએમપી બ્લુપ્રિન્ટ પ્રમાણેના પ્રશ્નપત્ર જે છે આપણે એક વિષયના 3 પ્રશ્નપત્ર તૈયાર કરેલા છે અને આ જે પ્રશ્નપત્ર છે તમારી એકમ કસોટી, સ્વ અધ્યયન પોથીઓ અને ગયા વર્ષના જૂના પ્રશ્નપત્રમાંથી જે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો છે તે વીણીને મૂકેલા છે। તો દરેક વિદ્યાર્થીઓએ અવશ્ય આ જે પ્રશ્નપત્ર છે તેનો અભ્યાસ કરી લેવો, પરીક્ષાની તૈયારી માટે તમને ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થશે। અને આ જે પ્રશ્નપત્ર છે સોલ્યુશન સાથેની પીડીએફ મેળવવા માટે તમને નંબર આપેલો છે, આ નંબર ઉપર કોન્ટેક્ટ કરી સંપર્ક કરી અને સોલ્યુશનની પીડીએફ મેળવી શકો છો। ત્યાર પછી છે પદ્ય આધારિત પ્રશ્નો કે उत्तर संक्षिप्त में लिखिए જેના कुल 6 मार्क्स है। पहला सवाल, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है। वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है। सूखे पौधे हरे हो उठते हैं। पेड़ों को नया जीवन मिलता है। उनके हर पत्तों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। बीजो सवाल, हिंद देश के निवासी कविता में किन किन नदियों का उल्लेख है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों का उल्लेख है। तीसरा सवाल, आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? गरीब लोगों की मदद हम आर्थिक सहायता देकर, बच्चों की शिक्षा में मदद करके, उन्हें काम देकर, आर्थिक सहायता करके और समुदाय में उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाकर कर सकते हैं। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 2, નીચે दिए गए चित्र के आधार पर घटना का वर्णन कीजिए જેના कुल 4 मार्क्स છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણને ઘટના આપવામાં આવેલી છે, આનો ફોટો અહીંયા આપેલો છે, તો એનું આપણે વર્ણન આ રીતે કરી શકીએ। જુઓ,
टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। कुंजड़ी के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा। बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 3, નિમ્નલિખિત કાવ્ય પંક્તિઓ का भावार्थ स्पष्ट कीजिए, જેના કુલ 4 માર્ક્સ છે। तो जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बनबागों में जब हरियाली लहराती है। तो आ प्रमाणे आवशे। वर्षा ऋतु में छम छम कर वर्षा की बूंदें गिरती है और चम चमक कर बिजली चमकती है। जब मैदानों, वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है, जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठा कर ले आती है, यह सब देखकर हे सृष्टि के रचना करने वाले प्रभु, मुझे तुम्हारी याद आती है। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 4, निम्नलिखित भावार्थ के मुताबिक काव्य पंक्ति लिखिए। तो जो ज़्यादा बड़ा होने से क्या लाभ। जिस प्रकार खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है लेकिन उनकी छाँव मुसाफिर हो नहीं मिल पाती और उसके फल भी बहुत दूर लगते हैं। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 5, दिए गए परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो અહીંયા આપણને એક પેરેગ્રાફ આપવામાં આવેલો છે। આ જે પેરેગ્રાફ છે એના ઉપરથી જોઈએ તો આ પ્રમાણે આવશે। ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈનો જન્મ 12 ઓગસ્ટ 1919ના રોજ અમદાવાદમાં થયો હતો। તેમનો પરિવાર પ્રતિષ્ઠિત ઉદ્યોગપતિ પરિવાર હતો। પિતાનું નામ અંબાલાલ અને માતાનું નામ સરલાદેવી હતું। વિક્રમ સારાભાઈને 8 ભાઈ બહેનો હતા। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 6, नीचे दिए गए विषय में से किसी एक विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। मोबाइल से होने वाले लाभ और हानि। तो जो है उत्तर, मोबाइल फ़ोन नाम सुनते ही आज के ज़माने में बच्चे हो या जवान हो या बुजुर्ग, सबके कान चमक जाते हैं। मोबाइल जैसे हमारे जीवन ज़रूरियात का एक अहम हिस्सा बन चुका है। मोबाइल को हम पूरा दिन साथ लेकर घूमते हैं, सोते भी साथ लेकर है। एक दिन भी मोबाइल का नेटवर्क चला जाए तो हमारी दुनिया जैसे थम जाती है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कूपर नमः नाम के अमेरिकन इंजीनियर ने 3 अप्रैल 1973 को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। मोबाइल एक विज्ञान का ऐसा आविष्कार है जो हमें लाभ और गैर लाभ दोनों देता है। मोबाइल को अगर हम दोनों पहलू से देखें तो वो हमारा मित्र भी है और शत्रु भी। अगर हम मोबाइल के लाभ के बारे में बात करें तो मोबाइल जैसे हमारी तीसरी आँख है, वो हमारा सबसे करीबी मित्र है जो हर कदम पर हमारा साथ देता है। આવી રીતે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે સમગ્ર જે નિબંધ છે તે અહીંયા તમારી સમક્ષ આપણે રજૂ કરેલો છે। વિડીયોને સ્ટોપ કરીને તમે જોઈ શકો છો અથવા તો આ સમગ્ર સોલ્યુશન છે તેની PDF મેળવી શકો છો અને આ PDFનો અભ્યાસ કરી શકો છો। ચાલો, તેના અથવામાં આપણને બીજો નિબંધ આપેલો છે વર્ષા ઋતુ નિબંધ। तो जो भारत में वर्षा ऋतु मुख्य है। भारत में वर्षा ऋतु मुख्य रूप से आषाढ़, श्रावण और भादो मास में होती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है तो वर्षा ऋतु का यहाँ बड़ा ही महत्व है। तन जलाने वाली गर्मी के बाद आने वाली वर्षा ऋतु बड़ी ही प्यारी लगती है। भारत में जुलाई महीने से वर्षा ऋतु की शुरुआत हो जाती है और सितंबर के आखिर तक रहती है। इंसानों के साथ ही पूरी प्रकृति वर्षा ऋतु का इंतज़ार करती है। बारिश के आने से पहले पूरा आकाश काले काले बादलों से फर जाता है। तो આવી રીતે અહીંયા સમગ્ર વર્ષા ઋતુ નિબંધ જે છે તે ખૂબ જ સરસ રીતે આપણી સમક્ષ અહીંયા રજૂ કરેલો છે। તમે આ સમગ્ર સોલ્યુશનની PDF મેળવી શકો છો। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 7, नीचे दिए गए शब्दों के आधार पर पहली का निर्माण कीजिए, જેના કુલ 4 માર્ક્સ। એમાં છે પહેલું सूरज। तो 3 अक्षर का नाम मेरा, उजाला देना काम मेरा, पहला कटे तो रज कहलाऊं, अंत कटे तो सूर बन जाओ। ત્યાર પછી બીજું છે भारत। तो 3 अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है सबसे न्यारा, अंत कटे तो भार हो जाऊं, मध्य कटे तो भात हो जाओ। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 8, नीचे दिए गए वाक्यों में योग्य विराम चिन्ह लगाइए, જેના कुल 4 मार्क्स। बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है। तो बसों में लिखा होता है પછી અલ્પવિરામ, પછી છેલ્લે આવશે પૂર્ણવિરામ। पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं। तो છેલ્લે આવશે પ્રશ્ન चिन्ह। नर्मदा, तापी, साबरमती, महिसागर आदि गुजरात की बड़ी नदियाँ है। तो नर्मदा પછી અલ્પવિરામ, તાપી પછી અલ્પવિરામ, સાબરમતી પછી અલ્પવિરામ અને છેલ્લે આવશે પૂર્ણવિરામ। चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है। तो चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है, છેલ્લે આવશે પ્રશ્ન चिन्ह। प्रश्न नंबर 9 दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सुबह, सुबहનું થશે प्रांतः। वाक्य बनशे मैं हर सुबह योग करने जाता हूँ। मुस्काना, मुस्कानाનું થશે हंसना। वाक्य बनशे बच्चा धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। खुशबूનું થશે सुगंध। वाक्य बनशे बगीचे में फूलों की खुशबू फैल गई है। यशનું થશે कीर्ति। वाक्य बनशे उनकी मेहनत ने उन्हें बहुत कीर्ति दिलाई।
ત્યાર પછી दिए गए शब्दों का विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। अंतનું विरुद्धार्थी થશે आरंभ અને निर्दोषનું થશે दोषी। क दिए गए मुहावरों का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। वाक्य आवश्य पुलिस के आने के पहले ही अपराधी 9 2 11 हो गया। हक्का बक्का रह जाना यानी कि कोई उपाय न होना, कोई रास्ता न होना। वाक्य आवश्य कर्ज लेने के सिवाय गुप्ता जी के लिए और कोई चारा नहीं था। नीचे दी गई कहावतों का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए જેના કુલ 4 માર્ક છે। એમાં પેલું अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो समय निकल जाने पर पछताने से क्या फ़ायदा। वाक्य आवश्य तुमने समय पर मेहनत नहीं की, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बीजू जैसी करनी वैसी भरनी, तो कर्म के अनुसार फल मिलना। वाक्य आवश्य राहुल हमेशा दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करता था, लेकिन जब उसके साथ बुरा हुआ तब उसे समझ में आया कि जैसी करनी वैसी भरनी। प्रश्न नंबर 10 दिए गए वाक्यों में से संज्ञा दढ़कर उसका प्रकार बताइए। तो जो आशा विमान चलाती है, तो यहाँ संज्ञा है आशा અને પ્રકાર થશે એનો વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા। ત્યાર પછી બીજું છે નદી को लोकमाता कहते हैं। तो संज्ञा છે नदी અને પ્રકાર છે જાતિવાચક સંજ્ઞા। महात्मा बुद्ध के शांति दया और प्रेम का संदेश दिया। तो संज्ञा आवश्य शांति दया અને प्रेम। प्रकार आवश्य भाववाचक संज्ञा। चौथું सभा में कई लोग इकट्ठे हुए। तो संज्ञा છે सभा અને प्रकार છે समूहवाचक संज्ञा। दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम पहचानिए। एमां छे तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो। तो अहींया तुम ए जे छे ते सर्वनाम छे। उसकी मेहनत उसकी सफलता। तो अहींया जिसकी अने उसकी जे छे ते सर्वनाम थशे। त्यार पछी छे प्रश्न नंबर 11 शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। एमां पहेलुं छे राजधानी की है गुजरात गांधीनगर। तो वाक्य बनशे गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। सेवक रविशंकर का 1869 में था जन्म हुआ पोरबंदर में। तो रविशंकर सेवक का जन्म 1869 में पोरबंदर में हुआ था। एवी रीते त्रीजू जे छे एमां वाक्य बनशे मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और बाघ राष्ट्रीय प्राणी है। चौथुं बनशे गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। पांचवुं बनशे हम नदी के किनारे बैठे थे। અને छठુं वाक्य बनशे पेड़ के ऊपर कितने बंदर है। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 12 दिए गए ढांचे से कहानी लिखिए જેના કુલ 6 માર્ક્સ છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણને મુદ્દાઓ આપેલા છે અને મુદ્દાઓના આધારે આપણે અહીંયા કહાની લખવાની છે અને કહાનીનું નામ આપણે આપીશું सेठ की चतुराई। जो सुंदर नगर में माणिकचंद नाम का एक सेठ रहता था। उसके घर में कई नौकर चाकर थे। एक दिन सेठानी अपना कीमती हार मेज पर ही रखकर किसी काम में चली गई। एक नौकर ने मौका देखा और हार ले लिया। सेठानी लौट कर आई तो मेज पर हार न देखकर सन्न रह गई। उसने सेठ से हार की चोरी की बात की। सेठ ने सभी नौकरों को बुलाकर पूछा, परंतु किसी ने हार की चोरी कबूल नहीं की। सेठ बुद्धिमान थे, उन्होंने एक युक्ति की। उन्होंने प्रत्येक नौकर को 7 इंच की लकड़ी दी और कहा, देखो यह जादू की छड़ी है, तुम इसे घर ले जाओ, कल लाकर मुझे दिखाना। जिसने हार चुराया होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर गए। हार चुराने वाले नौकर ने सोचा, मैंने हार की चोरी की है, इसलिए मैं लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। क्यों न मैं 1 इंच लकड़ी काट दूँ, तो 1 इंच बढ़ने पर भी वह 7 इंच की ही रहेगी। ऐसा सोचकर उसने अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी। दूसरे दिन सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर सेठ के घर पहुंचे। सेठ ने प्रत्येक की लकड़ी देखी। एक नौकर की लकड़ी 1 इंच कम थी। जरा सा धमकाने पर उसने चोरी कबूल कर ली। सेठ ने उसे हार वापस लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। इस तरह सेठ ने युक्ति से हार चुराने वाले नौकर को पकड़ा। तो मित्रों फरी मळीशुं आपणे धोरण 7ना एक नवा विषयना मोस्ट आईएमपी प्रश्नपत्रना संपूर्ण सोल्यूशन साथे। मित्रों आपणी आ चेनल पर धोरण 7ની प्रथम सत्रांत परीक्षा 2024 માટે દરેક વિષયના મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્રના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ મુકાઈ ચૂક્યા છે। આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો। સાથે સાથે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જોડાઈ જજો, જેથી કરીને આવનારા તમામ વિડીયો અને પીડીએફની લિંક તમને વોટ્સઅપ પર પ્રાપ્ત થતી રહે। તો દોસ્તો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું અને સરસ મજાની કોમેન્ટ આપવાનું ભૂલશો નહીં।